ये वीडियो मेरी बहन के लिए है और मेरा नाम सपना है। मेरी बहन का नाम है सोनिया, जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और उसे 2 लड़कों ने इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए कि वो किसी को कुछ बोल भी नहीं पाई। और उसने कंप्लेंट भी की, हमने पुलिस कंप्लेंट भी की उनके नाम की और जगह जगह से दौड़ी। वो थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, तीसरी बार उन्हें फांसी लगा के सुसाइड कर ली। मैं अभी बता रही हूँ मेरे बहन के साथ क्या हुआ है, सब बताऊँगी कि क्या हुआ है उनके साथ। उनके साथ पहले ये हुआ था कि एक लड़का मेरी मामा की शादी में मिला था उसे। उनने देखा उसे तो उन्हें उनके फ़ोन से नंबर चुरा लिए। उसको कॉल पे कॉल करे जा रहा था। उसकी फ़ोटो उसने गंदी बनाकर और ग्रुप में अपलोड कर दी, जो हमें पता लग गई थी। और मेरी बहन को बहुत डिप्रेशन में थी और मैंने उससे पूछ लिया कि क्या हुआ है, तो उसने सारी बातें बताई मुझे कि दीदी ये मेरे बहुत टाइम से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और तो मैंने अपने घर वालों को बताया और अपने रिश्तेदारों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है कि इनकी फ़ोटो बना के ग्रुप में वो कर दी है। तो उन्होंने बोला इनकी सगाई करवा देते, तो दोनों का मैटर सॉल्व हो जाता है। तो ये लड़का इसे अपना लेगा। उसे मुझे कॉल किया और बोला दी मैं आपकी बहन से सगाई करूँगा, शादी भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, प्लीज़ मेरी कंप्लेंट पुलिस में मत देना। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं देंगे आपकी कंप्लेंट पुलिस में, आप सगाई ही कर रहे हो। तो मेरी बहन भी राज़ी हो गई, दीदी ये ठीक है, ये सगाई कर रहा है, जब शादी करने के लिए रेडी है, मेरी इज्जत तो ऐसे नीलाम कर दी, यही करने के लिए बोल रहा है, तो हाँ मैं रेडी हूँ। तो मैंने बोला चलो। मैं मेरे मॉम डैड भी इसलिए मान गए कि चलो इज्जत तो बच जाएगी। उन्हें क्या पता था कि एक बेटी खो देंगे वो। तो उनका दो जैसे सगाई हुई तो ठीक ठाक ही चलने लगा। फिर उस अपनी औकात फिर से वही बताते गया, फिर से उसे टॉर्चर करते गया। तो वो मुझे बोली दी ऐसी ऐसी बात है। मैंने उसे कॉल किया और बोला ये क्या मैटर है फिर। तो उनने बोला नहीं दी ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला मेरी बहन झूठ नहीं बोल सकती, मुझसे तो बिल्कुल नहीं झूठ बोल सकती है वो। तो उसने मुझे बताया कि मैं आपकी बहन से ना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके घर वालों ने मेरी मम्मी को कॉल किया और बोलने लगे कि 5 लाख रुपए मुझे दोगे तो आपकी बेटी से शादी करेंगे, नहीं तो हम शादी नहीं करेंगे। दोनों बेटियों की ऐसी इज्जत लुटाएंगे कि कोई भी शादी नहीं करेगा उनसे। ऐसी इज्जत लुटाएंगे उनकी कि कोई भी उन्हें देखेगा भी तो घिंद करेगा उनको देख के। ऐसा ऐसे मेरे मम्मी पापा को भी डिप्रेशन में डाल दिया उन लोगों ने। तो हमने हिम्मत करके उसकी पुलिस में जाके कंप्लेन कर दी। और कंप्लेन करने के बाद थोड़ी कार्रवाई हुई, तो थोड़ी भी नहीं हुई। 2 बार मेरी बहन ने हाथ काट लिया फिर, और उन्हें बताती गई इस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया है, मुझे वीडियो पे ऐसे ऐसे करवाने के बोलता है ये। तब भी नहीं सुनते हैं पुलिस, पता नहीं क्यों नहीं सुनते पुलिस उसकी बात। लास्ट टाइम उसने सुसाइड कर ली, कुछ नहीं हुआ। फिर लड़के हमें कॉल करते हैं और हमें परेशान करते हैं। हमने FIR करवा दी, हम बहुत भागे, यहाँ भागे वहाँ भागे, इसके पास जाओ उसके पास जाओ, सब जगह हम भाग भाग के थक गए। फिर हमारे मामा के पास भी गए, ऐसी बात है। उन्होंने बोला नहीं तुम ही कर रहे हो, तुम ही मेरी बहन के ऊपर नाम डाल दिया, ये मैसेज ये फ़ोटो ये सब तुम्हारी बहन कर रही है, वो लड़का नहीं। कैसे करेगी अपनी फ़ोटो ग्रुप में डालना और उसे भेजना, टॉर्चर करना, उसे मारना, उसका फ़ोन तोड़ के सिम और मेमोरी भी
साथ ले जाना, मतलब पुलिसों को बताया भी कि मैं मर जाऊंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। मैंने उसे बोला मैं हूँ ना तेरे साथ, हर वक्त साथ रहूँगी, जो भी आए परेशानी में तेरा साथ दूँगी, तू ऐसा कदम मत कियो। मैंने बहुत समझाया उसे, बहुत कुछ समझाया। मेरी मॉम भी बहुत समझाती थी उसे, बहुत समझाती थी कि क्या बेटा ऐसा काम मत करना, कि तू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी प्यार करती थी मेरी बहन से, बहुत ज़्यादा, इतना प्यार करती थी कि मुझसे भी इतना प्यार दिखे, इतनी मेरी मम्मी उससे प्यार करती थी। तो प्लीज़ एक दिन में हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई कि ये क्या हो गया। फिर हम पुलिस के पास गए बात करने के लिए, कुछ हुआ तो उन्होंने बोला तुम्हारी बहन ही तो आईडी चला रही थी। उन्हें ऐसा बोल बोल के और ज़्यादा उसे डिप्रेशन दे दिया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दे दिया था। तो एक दिन हम घर में सारे सोए थे, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही नॉर्मल आई, वो हंसती खेलती जैसे गुड़िया थी ऐसे आई और मुझे बोलने लगी कि दीदी मैंने उस दिन खाना नहीं खाया, तो मुझे बोलने लगी दीदी आप, मेरी मम्मी गुजरात में थी उस दिन और पापा नीचे सोए थे ड्रिंक करके, और मैं और मेरी 3 सिस्टर वो मेरे पास थी, हम साथ ही में थे। मुझे कॉल कर के लड़कियों को उसे इतना परेशान कर दिया था उन लड़कों ने कि वो टेंशन में ही थी। मैं हर वक्त साथ थी, मुझे क्या पता था वो रात को ऐसा काम करेगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि उस लड़की थोड़ा और मेरा सपोर्ट ले लेती। मुझसे आज से बात भी नहीं की, उसे लास्ट टाइम बस यही बोला कि दीदी खाना खा लो, मेरी उसकी बात नहीं सुनी और खाना भी नहीं खाया। क्यों नहीं खाया मैंने खाना, उसने मुझे बोला इतने प्यार से कि खाना खा लो, नहीं खाया मैंने। कि उन्हें भी तो पता लगे कि जिस लड़की की ने इतनी बेकार हालत कर दी कि उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दिया। इतना कुछ हो गया और पुलिस वाले अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि उन लड़कों से कुछ पूछे, कुछ भी नहीं किया। वो अपने संदीप मोहिते भोपाल का रहने वाला है और अमित दिल्ली में, कोई ना कोई इन दोनों का कनेक्शन है, जो ऐसी बात हो गई। प्लीज़ मुझे ज़्यादा उन लड़कों की मैं फ़ोटो भी बताऊंगी कौन था। उनका नाम था ये है संदीप मोहिते। इसने मेरी बहन की गंदी फ़ोटो बना के ग्रुप में भेजना, उसे परेशान करना, डिप्रेशन में डालना, पूरा इस संदीप मोहिते ने किया है। और ये लड़का है वो कितना गंदा लड़का है कि सोच भी नहीं सकते, इतना गंदा। इससे मेरी बहन की जान ले ली और मैंने कुछ भी नहीं किया इसका। उसके गंदे मैसेज करना, गालियाँ देना, मारना, तोड़ना, उसका फ़ोन तोड़ना, उसकी सिम लेके जाना, मेमोरी लेके जाना, सब संदीप मोहिते ने किया। उसके साथ उसे इतना टेंशन दे दिया को किसी वो नहीं लगे। उसने अपने फिर मुझे सारी बातें बताई दी थी, मेरे साथ ये किया। मैंने उसे बहुत सपोर्ट दिया और बोला भी मैं हूँ तेरे साथ, ऐसा मत देखना। और दूसरा लड़का है अमित खटी, बोलते हैं कि राजस्थानी बहुत अच्छे होते हैं, पर ऐसे नहीं होते। राजस्थानी की एक लड़की की 12:30 बजे से लेके उससे बात हुई और उसने जान ले ली। ऐसा क्या बोल दिया उसने, वो आया केडी मेरे घर पे उठाया, तो उसने क्या बोल दिया जो उसने जाके फांसी मिली। कुछ तो बात होगी, कोई तो बात होगी, क्या होगी हम
अभी तक यही सोच रहे कि ऐसी क्या बात हो गई जो मेरी बहन ने फांसी ले ली। हम यही सोच के इतनी तकलीफ में है कि ये है अमित खटीक, ये है अमित खटीक जो कि बहुत गुस्सा आता है। इसको राखी नहीं बांधनी थी, मैंने गला हाथ काट देना चाहिए। राखी नहीं बांधा है। कोई भी बहन अभी बाहर के लड़कों को भाई नहीं बोलेगी इस लड़के के वजह से। ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और उसने बस यही सोचा कि सोशल मौत है, पर मौत नहीं थी। उसके जाने से हमारा क्या हुआ है हमें पता है और किसी को नहीं पता है। मेरी मम्मी ने सोचा कि मेरी एक बेटी है, दूसरी बेटी को नहीं खो दूँ, इसलिए मुझे कहीं और लेके आ गई। और मेरे घर पे 4 लड़के आते हैं मुझे मारने के लिए, जो कि हमने पुलिस वालों को सारी बातें बताई। मेरे घर पे 4 लड़के लिए मुझे मारने आए हैं, ऐसी ऐसी बात है। अब कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा क्या बात है, मुझे कुछ। और पुलिस वाले ही मेरी बहन पे गंदा गंदा आरोप लगा रहे थे, तुम्हारी बहन ये करती थी, वो करती थी, ऐसा बस सब लगा दिया उन्होंने। और फिर भी हमने कुछ नहीं बोला, हम लड़ेंगे, हमने डट के ऐसे ही मुकाबला। इस लड़के को ना उस लड़के को कुछ हुआ ना इस लड़के को हुआ कुछ, बस बोल रहे कि हो जाएगा, कब होगा, कभी नहीं होगा। ऐसे ही करते करते आज मेरी बहन को 1 महीना हो गया है, 40 दिन हो गए मरने के लिए, और उसमें इतना सा भी कुछ भी नहीं हुआ है। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कि मेरे साथ खड़े रहो और मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ, बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मेरी बहन को इंसाफ दिलाना और कुछ नहीं, कि उन्हें भी तो पता लगे कि जिस लड़की की उसने इतनी बेकार हालत कर दी कि उसको सुसाइड करने में मजबूर कर दिया। इतना कुछ हो गया और पुलिस वाले अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कि उन लड़कों से कुछ पूछे, कुछ भी नहीं किया। वो अपने संदीप मोहिते भोपाल का रहने वाला है और अमित दिल्ली में, कोई ना कोई इन दोनों का कनेक्शन है, जो ऐसी बात हो गई। प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। मैं नहीं चाहती जो आज मेरी बहन के साथ हुआ है, कल आपकी भी बहन होगी उसके भी साथ हो, या कोई भी लड़की के साथ हो, या मेरे साथ हो, या किसी भी लड़की के साथ हो। प्लीज़ इसे लड़के जो लड़के इतने गंदे हैं उनके वजह से और लड़के बदनाम हो रहे हैं। बस वो लड़की एक लड़के पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि वो सोचेगी कि यही ऐसे ही होते हैं, यही सोच के जो अच्छे लड़के होते हैं उसे अच्छा नहीं मानती है, जो बुरे होते हैं उसे अच्छा लेती है। ये गलती हो जाती है लड़कियों में। मेरी बहन बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कि मेरे साथ खड़े रहो और मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ, बस यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मेरी बहन को इंसाफ दिलाना और कुछ नहीं।